खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से तबाही। सूबे भर में 206 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात बुनेर के इलाकों पीर बाबा और चगरजई में हुई, जहाँ 157 अफराद जाँ बहक हुए। कई देहात तबाह हो गए। मानसहरा में 22, बाजोड़ में 21, स्वात और लोअरदीर में 5-5 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल यौम सोग का ऐलान। सूबे में परचम सरनिगू रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ वादियों में तबाही। चलनास के ओछाड़ नाले में कई अफराद बह गए। कई ने दरख्त के तने का सहारा लिया। फसलें, मकानात, बागात, राब्ता पुल, वाटर चैनल तबाह। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रैलें। दरिया पर बने 6 राब्ता पुल बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन NDMA कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म को ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का दौरा। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। पाक फौज का स्वात और बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। IGFC नॉर्थ के हेलीकॉप्टर के जरिए राशन, दीगर सामान की फराहमी और शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों की निशानदेही की। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे को मुआशी ताउन का नया दौर करार दिया। कहा, तिजारती मुआहदा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और तेल की तलाश के शोबों में गहरी दिलचस्पी लेने का बताया। IMF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की रोकथाम में नाकाम करार दे दिया। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को भेजी गई गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान की बेनिफिशियल ओनरशिप निज़ाम के मौसर नफाज में बड़े नकाइस हैं। कंपनियों की हकीकी मालिकान का डेटा मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। डेटा के बगैर जाली कंपनियों को सरकारी ठेके लेने से रोकना मुश्किल है। तहकीकात में SCCP, स्टेट बैंक और FBR के राबते कमज़ोर हैं। IMF ने डेटा के जायजे के लिए वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ देते हुए कहा कि मालियाती तहकीकाती इदारों के दरमियान मालूमात का तबादला नागुज़ीर है। पाकिस्तान के बारे में गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रवां माह ही जारी होने का इम्कान है। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला हतमी नहीं। इस मुतालिक बानी PTI से मुशावरत और उनकी वाज़ेह हिदायत आने के बाद फैसला करेंगे। पार्टी में एक राय यह है कि मुकाबला करना चाहिए, मैदान खाली छोड़ा तो किसी और को जगह मिल जाएगी। दूसरी राय यह है कि ऐसे इंतखाबात लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों आरा बानी के सामने रखेंगे। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, न होते दिखाई दे रहे। को तो रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांट दिए गए। ये कहां का जस्टिस है? आप अवार्ड की अहमियत को ही कम कर दिया, आपने उसकी वक़्त ही खत्म कर दी। कि कल 200 से ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो शायद 14 या 15 हैं। उनमें से हमारे 8 वो लोग हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में फ़ौरन बाद बैनुल-अक़वामी दौरे पे गए थे ताकि जो लॉबिंग है उस हवाले से अपना हक अदा कर सके। सेनेट में कुछ अफराद को अवार्ड देने और वजारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद-ए-आज़म की तस्वीर गायब करने पर बहस। PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांटकर उन अफराद की तौहीन की गई जो बजा तौर पर अवार्ड के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों को अवार्ड देने से ये अवार्ड मुस्तहिक अफराद की नज़र में भी बेवकूफ़ हो गए। बताया जाए कि वजारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद-ए-आज़म की तस्वीर क्यों गायब की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने जवाब दिया कि 200 से ज़ायद अवार्ड्स में से सिर्फ 14 सियासी लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, जो वॉर कैबिनेट और मार्का हक के बाद भेजे गए सिफारती वफ़द में शामिल थे। वज़ारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद-ए-आज़म की तस्वीर गायब करने की तहकीकात करके ऐवान को आगाह किया जाएगा।
भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद और यौम तशक्कुर के पोस्टर, पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेजा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की इबारत भी मौजूद। भारत की यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह, रैलियां और मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक से घड़ी पंच चौक तक रैली, वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। सिविल सोसाइटी, बुखला, ताजिर तंजीमों के अरकान और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादे देने का मुतालबा। भारतीय रियासत नागालैंड ने अपना 79वां यौम आज़ादी पाकिस्तान के साथ 14 अगस्त को मनाया। भारतीय यौम आज़ादी पर नागालैंड में मुकम्मल हड़ताल जारी। अलग शनाख्त और आइन का मुतालबा। नागा आज़ादी दिन के मौके पर नागालैंड के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले गए। नागालैंड ने भारत से इल्हाक को कभी तस्लीम नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, जौहरी सलाहियत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, किसी ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की फतह मोदी के लिए एक भयानक ख्वाब बन चुकी है। मोदी बयानात देकर अपने घर में उठने वाले तूफान को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी के बयानात अंदरूनी सियासत के लिए हैं, वो अपने वोटर्स को मुतमईन करना चाहता है। 1-1.5 साल में मोदी ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा दहशतगर्दी से दागदार कर दिया है। मोदी की क़यादत में भारत आलमी सतह पर अपना सियासी और मुआशी मुकाम खो बैठी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस के सदर पुतिन से मुलाकात के लिए अलास्का रवाना हो गए। अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया था कि अगर ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। अमरीका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए हैं वो मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। ये भी कहना था कि भारत पर मज़ीद इजाफी टैरिफ का इन्हिसार ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात के नताइज पर। I'm very very proud of course, लेकिन मुझे ये बहुत क्लियरली पता है कि दिस इज़ ए पोजीशन ऑफ प्रिविलेज। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा ये मेरे पेरेंट्स की है, सारी उनकी अचीवमेंट है। बचपन से मैंने और कोई यूनिवर्सिटी अपने लिए पिक्चर ही नहीं की थी, मेरा था कि मैं ऑक्सफोर्ड ही जाऊँगी। पाकिस्तानी निजात बरतानी तालिबा महनूर चीमा की ए लेवल इम्तहान में शानदार कामयाबी। आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा 19 ए स्टार और ए ग्रेड लेने समेत 4 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया। आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर महनूर खुश, अनथक मेहनत और माँ बाप की कोशिशों का नतीजा करार दिया। महनूर के रिकॉर्ड्स में ए लेवल के 24 इनफरादी मज़ामीन में कामयाबी, GCS, ए और ओ लेवल में मजमूई तौर पर 45 ए स्टार, जबकि ए लेवल और GCSE इम्तिहान में 58 मज़ामीन का इंतखाब करना शामिल है। महनूर को तीनों इम्तिहानात में मिलने वाले ए स्टार्स दुनिया में किसी भी तालिब इल्म को मिलने वाले ग्रेड से ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के दौरे पर रवाना। मरियम नवाज ओसाका एक्सपो में शिरकत करेंगी। टोक्यो और योकोहामा भी जाएंगी। जापान रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला का बाज़ मनसूबों की बरवक्त तकमील ना होने पर इजहार नापसंदीदगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतालिक 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद देने वाले 13 फ़लस्तीनी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई में गजा की पट्टी में तकरीबन 13,000 बच्चे शदीद ग़ज़ाई किल्लत के बायस अस्पताल लाए गए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदियों की आबादकारी के मनसूबे का ऐलान। कहा 3,000 घरों की तामीर फ़लस्तीनी रियासत का तस्वुर दफन कर देगी। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। कहा नई बस्तियों का मनसूबा 2 रियासती हल को मज़ीद कमज़ोर करता है। जर्मनी और तुर्की का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा।
और शहदाए करबला के चहलुम के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस मुकर्रर, रास्तों पर अपने इख्तिताम की तरफ गामजन। शहदाए करबला की लाज़वाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत, अज़ादारी और सीनाकोबी। हज़रत इमाम हुसैन के चहलुम के मौके पर करबला में बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक। इमाम अली मकाम और हज़रत अब्बास और दीगर शहदा के रोज़ों पर हाज़री, नोहा ख़ानी और मातम।